अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, क्या हाल चाल हैं आपके? खैरियत से हैं? ट्रेजर फ़ंड की जो न्यू अपडेट है, आपको पता है कि न्यू अपडेट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। मैं अपने नाज़रीन के साथ ये लाजमी शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो है ना, आपने इसका नोटिफिकेशन देखा हुआ होगा। थोड़ी देर पहले इसका एक और नोटिफिकेशन आया, उसके बारे में हम थोड़ी सी वजाहत कर लें। कल मैंने जिस तरह के वीडियो में बताया था आपको कि भाई इसके टोकन की वजह से विड्रॉ जो है ना वो पेंडिंग पे पड़े हुए हैं, अभी तक सक्सेस किसी का भी नहीं हो रहा। तो इसमें आप ये चीज़ कभी भी ना कहें अभी कि विड्रॉ इनके रुक चुके हैं। तो अभी इनकी जो आज ये न्यूज़ आई है, इसके मुतालिक जो है ना हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इस पे। आप अगर चेक करें, ये थोड़ी देर पहले की जो है ना अपडेट है इसकी। इसके बारे में डिटेल के साथ बात करने की कोशिश करूंगा। इसमें लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ कम्युनिटी फीडबैक द क्लेम पीरियड ऑफ द सेकंड राउंड ऑफ TUFT एयर ड्रॉप इज़ ओनली 2 days। ये सबको पता है, 2 दिन के लिए इन्होंने एयर ड्रॉप दिए थे और डायरेक्ट वॉलेट में दिए थे। उनको आप कैश भी कर सकते थे, एक्सचेंज में कन्वर्ट भी कर सकते थे, किसी भी एक्सचेंज में, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में। और आप उसको डिपॉज़िट भी अपने ट्रेजर फ़ंड के अकाउंट में भी डिपॉज़िट भी कर सकते थे। और काफ़ी सारे दोस्तों ने डिपॉज़िट भी किया और उसको कैश भी किया। अच्छी बात है। कुछ ना कुछ जो है ना वो कहते होते हैं, भागते चोर की लंगोटी सही। तो कुछ ना कुछ कंपनी ने जो है ना वो दिया, और इतने सारे इसके जो यूज़र्स हैं, तो कंपनी ने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया। तो अभी जो है ना इन्होंने ये कहा है कि द प्लेटफॉर्म हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द सेकंड राउंड ऑफ एयर ड्रॉप टू जून 2025। अभी इन्होंने कहा है कि भाई इसका जो सेकंड राउंड में हम 3-3 हज़ार टोकन जो दे रहे थे सबको, और वो वॉलेट में आपको पता है जिन्होंने लिया है सबको ही तकरीबन पता होगा, जो इनके यूज़र्स हैं, ज़ाहिर है वो इनके साथ टच हैं। तो इसको जो है ना एयर ड्रॉप का जो 2 दिन का पीरियड था, इसको उन्होंने एक्सटेंशन दी है और 2 जून तक इसको लेके जा रहे हैं। 2 जून तक सबको बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना एयर ड्रॉप्स मिलते रहेंगे। अब इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई कि जिनको नहीं मिले सिर्फ़ उनको मिलेंगे, या जो नए पुराने जितने भी हैं उन सबको मिलते रहेंगे। इस चीज़ की वजाहत अभी तक कंपनी ने कोई नहीं की है। तो इस पे जो है ना हम थोड़ी सी मज़ीद बात कर लेते हैं। अगर तो ये पुराने और नए सारे मेंबर्स को, मतलब पुराने से मुराद जिनको मिल चुके हैं और नए से मुराद जिनको अभी तक नहीं मिले, तो अगर ये रेगुलर सबको दोबारा मतलब देती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जिन जिन लोगों ने क्लेम किए हैं उनको चलो कम से कम जो है ना, जो इनके नए यूज़र्स थे जिन्होंने एयर ड्रॉप में हिस्सा नहीं लिया था, मार्च के जो एयर ड्रॉप थे और डबल ऑफ़र थी जो समझ लें, उसमें अगर हिस्सा नहीं लिया, तो जिसने 50 और 100 डिपॉज़िट किया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ उनको अगर कैश कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर है। और आइंदा भी नेक्स्ट भी यही मैं तो मशवरा दूंगा कि उसको आप बजाय अकाउंट में डालने के उनको कैश करें। जिनके अकाउंट ज़्यादा हैं, पहले मैंने ये बात बताई, जिनके अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा है, 1000 से या 500 से ऊपर है, तो वो जो है ना अभी लगाएं। तो उनको पहले तो मैंने यही बोला था कि लगाएं, कि विड्रा का कोई सीन नहीं था। अभी उनके लिए मैं दो चीज़ें सामने रखूँगा, आपने फ़ैसला ख़ुद करना है कि वो उसमें डिपॉज़िट करें बेहतर है या उनको कैश करें तो बेहतर है। सबसे पहली अब जो है ना आगे इन्होंने ये प्लीज़ नोट दिस एक्सटेंशन विल बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन कम्युनिटी फीडबैक। कम्युनिटी फीडबैक में इन्होंने यही एक्सटेंशन की जो है ना वो एडजस्टमेंट की जो है ना कम्युनिटी ने इन्होंने मतलब मशवरा आपस में किया है कि इसको हम जो है ना एक्सटेंशन करते हैं। तो ये नोट इन्होंने किया है कि ये कम्युनिटी का एक आगे फ़ैसला है। आगे इन्होंने यही कहा है कि चूँकि हमारी लिस्टिंग हो रही है, शॉर्टकट में कोशिश करूँगा बताने की, मेरी बात वैसे भी बहुत लंबी हो जाती है। तो तावन करते हैं आप लोग, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी TUFT जो एयर ड्रॉप है, ये बहुत लंबा जो है ना वो हमने बहुत बंदों को पैसे दिए और अच्छी बात है, बहुत लोगों के पैसे लिए भी हैं। तो अभी जो है ना इनका खैर सिंपली ये कहने का मकसद यही है कि भाई अभी हम ये जो लिस्टिंग वगैरह के चक्करों में हमारी कोशिश ये है,
कोशिश ये है कि हम इसको यूएसडीटी के बजाय टीयूएफटी पे ही ट्रांसफ़र कर लें, और उसमें इन्होंने यही कोशिश करनी है कि आप विड्रा भी, डिपॉज़िट भी, और इनके जितने भी वर्क है वो सारा टीयूएफटी टोकन पे हो जाए। ये भी अच्छी बात है, एक बिज़नेस माइंड से सोचा जाए तो ज़ाहिर है एक बंदा अपना एक टोकन लॉन्च कर रहा है तो उसकी यही कोशिश होगी कि हम मार्केट में जो है ना वो उसकी वैल्यू को बढ़ाएं। तो बिज़नेस माइंड के हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त ये इनका है कि टोकन में ही ये लोग अपना सारा जो है ना वो सेल और बाय करेंगे, ट्रांसफ़र भी करेंगे, स्टेक भी लगेगी और सब कुछ जो भी है। तो खैर हमारे लिए क्या न्यूज़ है कि भाई इन्होंने यही कहा है कि भाई हम टीयूएफटी टोकन को प्रमोट के लिए जो है ना इसके अब आपने जो सबसे पहली जो बात वो ये है कि विड्रा जिन जिन के पेंडिंग पे हैं, विड्रा भी इन्होंने यही कहा है। मैं आपको पढ़ के भी थोड़ा सा जो है ना वो मज़ीद इसकी डिटेल भी बता देता हूँ कि इन्होंने ये कहा है कि यहाँ से जी, The platform has decided that during the एयर ड्रॉप पीरियड के दौरान कंपनी ने ये प्लेटफॉर्म ने ये डिसाइड किया है, द प्लेटफॉर्म एसेट्स will only support TUFT deposits, withdrawals and internal exchanges। ये इन्होंने यही बात कही है कि भाई आप जब तक ये एयर ड्रॉप 2 जून तक एयर ड्रॉप चल रहे हैं तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ TUFT टोकन में ही आप इनके एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट आपको सिर्फ़ और सिर्फ TUFT में ही मिलेगा। डिपॉज़िट आपने करना है तब भी TUFT करें, विड्रॉ करना है तब भी TUFT करें, इंटरनल एक्सचेंजेस कुछ करनी है, मकसद कुछ स्टेक लगानी है, अर्न में डालने हैं, या जो भी इनका आगे जो इसमें फंक्शन वगैरह हैं आईडी में, उसमें जो भी आपने इसकी इंटरनल कुछ एक्टिविटी करनी है वो TUFT में ही करें। उनका साफ कहने का मकसद है कि आप इसको जो है ना USDT को भूल जाएं फ़िलहाल, जब तक हम लिस्टिंग नहीं करते। देखें जी, इसमें विड्रा तो मेरा ख़ुद भी अगर ज़ाती तौर पे देखा जाए तो मेरा ख़ुद भी विड्रा लगा हुआ है, लेकिन इनकी जो ये अनाउंसमेंट है इसमें ये नज़र आ रहा है कि ये विड्रा फिर रुक चुके हैं और ये विड्रा नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने सिंपली जो है ना TUFT का नाम ले लिया है, और अब ये एसेट्स the platform assets will only support TUFT deposits, withdraw and internal exchanges। इन्होंने इसीलिए कहा है कि आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, डिपॉज़िट करें या विड्रा करें, वो आप टोकन में करें। तो एक तो उन्होंने USDT को इतना ऊपर ले गए थे कि अगर आप जो है ना वो USDT इसमें आप न्यू अकाउंट के लिए डालते हैं तो ज़ाहिर है टोकन के ज़रिए वो होगा, तो उसका रेट भी इन्होंने बहुत ऊपर लेके गए थे। अब तो खैर थोड़ा नीचे आ गया, 4000 पे आप जो है ना वो मैक्सिमम या मिनिमम कोई सी भी फ्री जोन 1 से लेके 6 तक आप किसी में भी स्टेक लगा सकते हैं। खैर अभी इन बातों का जो है ना वो वक्त नहीं है। तो बहरहाल ये कि ये कुछ न्यूज़ जो है ना इस तरह की नज़र आ रही है कि विड्रा ऑलरेडी रुक चुके हैं। ठीक है, जे इस अनाउंसमेंट से, इस मैसेज से यही लगता है कि अब किसी का विड्रा नहीं आएगा। अल्लाह करे कि विड्रा न रोकें, रेगुलर आते रहें, लेकिन इस मैसेज से हमें लग यही रहा है कि विड्रा अभी किसी के भी नहीं आएंगे। अल्लाह करे ये ऐसा ना हो। बहरहाल आगे चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जी रिगार्डिंग द कंपनीज लिस्टिंग एंड कंपेरेंस रिव्यू प्रोसेस विल, मैं इनका आपके सामने सिंपली यही कहूँगा कि इन्होंने लास्ट में ये कहा है कि द गवर्नेंस इंटरफेस विल बी लॉन्च सून। इन्होंने एक चेंजिंग बताई थी, आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, आपको मैंने ये पहले भी बताया था कि इनके जो फ़ीचर्स आ रहे थे डाव में, उसमें एक 4 या 5 नंबर पे था द गवर्नेंस इंटरफेस विल बी लॉन्च सून। इन्होंने कहा है कि गवर्नेंस का भी ऑप्शन इन्होंने दिया था। अगर कुछ दोस्तों ने पहली वीडियो सुनी है या उसके इनके साथ रेगुलर टच है तो उसको ये चीज़ पता होगी। तो ये जो है ना गवर्नेंस इंटरफेस विल बी लॉन्च्ड कह रहे हैं, उसकी भी अपडेट आई हुई है, उसमें भी ये जो है ना वो एक चेंजिंग कर रहे हैं।
तो उस चेंजिंग की वजह से भी आप वहाँ पे रुक चुके हैं, रुक सकते हैं। तो विड्रा वहाँ पे भी रुक गए। अब इन्होंने इसमें मज़ीद चेंजिंग करनी है, और ये द गवर्नेंस इंटरफेस जो है ना, इसकी भी अगर हम न्यूज़ निकाल लें तो वो मैं न्यूज़ भी निकालने की कोशिश करता हूँ। आज की इन्होंने अनाउंसमेंट उसकी भी की थी कि वो क्या चीज़ है और क्या नहीं है, उसकी भी मैं थोड़ी सी एक डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 1 मिनट में वो वीडियो भी आपको निकाल के बताता हूँ। चलते हैं अभी हम जो इसकी जो है ना वो इसकी अपडेट एक आई हुई है, उसके बारे में भी मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। ये गवर्नेंस की जो अपडेट इंटरफेस ये कह रहे हैं कि हम अनकरीब उसको भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये न्यू अपडेट क्या है, इस न्यू अपडेट को भी थोड़ा सा जो है ना वो देख लेते हैं। इस न्यू अपडेट के मतलब भी हम थोड़ा सा जो है ना, ये आपका ट्रेजर फंड, ये देखें दोस्तों, इसकी जो है ना ये 5:19 पर ये इसका मैसेज इनका आया हुआ है। हाउ टू यूज़ TUFT टू गवर्न योर कम्युनिटी कमिंग सून TUFT USDT। ये इन्होंने यहाँ पे गवर्न योर कम्युनिटी बताया हुआ है। इसको अगर हम प्ले करके देखें, इन्होंने यही कहा हुआ है कि ये अपडेटिंग जो है ना, ये भी हम कमिंग सून है, इसको भी हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये है क्या, वैसे ही आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना था। ये इसकी मज़ीद जो है ना वो और डिटेल जो भी आएगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। इस वीडियो को देखने का कोई जो है ना ख़ास मकसद भी नहीं है। तो इंशाल्लाह जो भी कोई न्यू अपडेट आती है वो हम बात कर लेते हैं। लेकिन ये है कि फ़िलहाल सिंपली ये है कि अल्लाह ना करे लेकिन विड्रा रुक चुके हैं, और किसी ने विड्रा अगर लेना है तो उस पर हम छोटी सी बात कर लेते हैं। वो विड्रा जो है ना आप लेंगे तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब कोई फ़ायदा किस तरह नहीं होगा, अब मैं आपको एक छोटे से जो है ना वो तरीक़ाकार करके बता देता हूँ। आप उसमें जो है ना आप फ़ोकस कीजिएगा। 2000 से ऊपर किसी की भी NFT नहीं पड़ी हुई है, 2000 से ऊपर, और 2000 से सारों की नीचे ही जो है ना वो NFTs हैं। तो 2000 की NFT में आपको 1% या 1.5% का प्रॉफिट मिल रहा है। हम 1.5% के प्रॉफिट पे चले जाते हैं, जहाँ से हमारा 4000 टोकन जो है ना वो सीधा सीधा हमें जो है ना वो माइनस करना पड़ जाएगा। वो भी एंड पे मैं माइनस करके आपको बता देता हूँ। 4000 टोकन से मुराद इनका अभी जो वॉलेट में इसका रेट है वो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि उसका रेट कितना बन रहा है। तकरीबन 375 से 80 जो है ना वो रेट है, और वो जो 4000 है उसका 10 से $11 जो है ना वो रेट बन रहा है। $10-11 का आपका जो है ना वो आपकी फ़ीस आ रही है। उस फ़ीस में आपकी स्टेक लगती है, और उस स्टेक के बाद जो आपको अर्निंग होती है, उस अर्निंग में फ्री ज़ोन में आप अगर कलेक्शन में जाते हैं, आप अपनी स्टेक देखते हैं, तो उसमें आपका 10 से $11 वो कट जाता है, और जिसके 2000 पड़े हुए हैं उसको $20 के हिसाब से जो है ना वो $20 एक दिन के हिसाब से वो उसको मिलते हैं टोकन। और टोकन कितने आजकल मिल रहे हैं आप सबको पता है कि $20 के हिसाब 2000 जिसके पड़े हुए हैं 1000 उसको टोकन मिलेगा। $20 का 1000 जो है ना वो टोकन बन रहे हैं, क्योंकि $1 के आपको 50 टोकन मिल रहे हैं $1 के। तो 20 को आप अगर मल्टीप्लाई 50 के साथ करें तो ये 1000 टोकन पर डे उसको मिल रहा है। और इसको अगर हम पूरे 30 दिन के ऊपर लेके जाते हैं तो 30 दिन में आपकी अर्निंग हो गई 30,000 टोकन। 30,000 टोकन आपकी अर्निंग होगी है, जिसमें से आपका 4,000 टोकन तो अपना था वो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। पीछे आपका बच जाता है 26,000 टोकन। 26,000 ये आप एक बात ज़हन में रखें, पूरे 30 दिन की स्टेक मैक्सिमम डेज़ के लिए हम लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर 1.5 वाली कोई लगाता है तो उसकी बात भी मैं कर लेता हूँ। ये फ्री जोन 1 की, सॉरी मैं जो है ना आपको बता रहा था $20। तो अगर इसकी हम बात करें
1.5 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1.5 के हिसाब से आपको मिलेगा जो है ना वो $30 के हिसाब से आपको मिलेंगे एक दिन के जो है ना वो 1500 टोकन मिलेंगे। और 1500 टोकन को आप अगर मल्टीप्लाई 30 आप मल्टीप्लाई करें इसको 30 डेज़ पे तो 45,000 टोकन मिलेगा। 45,000 में से 4,000 टोकन तो आपका ऑलरेडी लेस हो गया, 41,000 टोकन आपका बच जाएगा। 41,000 टोकन को आप डायरेक्ट अगर विड्रा करते हैं तो इस पर आपको पता है कि चार्जेस जो है ना वो आपके पड़ने हैं। वो चार्जेस जो है ना वो फ़ीस है, उस फ़ीस की बात कर लेते हैं। 41,000 टोकन आपका बच गया एक महीने में। और एक महीने के बाद अगर आप इसको विड्रा करते हैं, इसके ऊपर भी ज़ाहिर है विड्रा के ऊपर कोई ना कोई फ़ीस होगी। अगर इसमें हम 5% ही फ़ीस काट लेते हैं, 5% इसको आप मज़ीद जो है ना इसको कर लें तो वो तकरीबन 2050 जो है ना फ़ीस बनेगी। 41,000 पे आपकी 2050 अगर फ़ीस कट जाती है, पीछे आपके बच जाता है 38,950। ये आपकी महीने की अर्निंग है। इसमें भी आपने 4,000 नेक्स्ट स्टेक के लिए छोड़ने हैं। 34,950 आपके पास टोकन बचेगा। 34,950 टोकन को आप अगर बायर आके सेल करते हैं तो आपको पता है इसका रेट जो है ना वो क्या है। तो 34,000 3,000 का जो आपको 375 के हिसाब से ये अभी का रेट है। अगर मज़ीद इसका डाउन ही हो रहा है तो अगर डाउन नहीं भी रहता है, अप भी होता है, तो आपके ये जो टोकन बचते हैं इसका आपको 90 से 100 जो है ना वो आपको एक महीने के मिलती है, अर्निंग आपको होती है। और इसमें जो है ना समझ लें कि 90 से 100 आपको डॉलर USDT बचते हैं। इसका मेरे ख़्याल में ये सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी जो है ना वो एक टाइम पास ही कर रही है। $50 के ऊपर आपको $100 महीने का मिलेगा। उसका जब तक इनकी लिस्टिंग नहीं हो जाती तो ये सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप इसके ऊपर बस वर्क करते रहें, इसको जो है ना स्टेक पे लगा के खेलते रहें। जो भी अभी न्यू अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। लेकिन ये टोटल एस्टिमेट यही है, जब तक इसका 2 जून तक है, अल्लाह करे उसके बाद विड्रा ओपन हो जाए तो फिर तो ठीक है। अगर विड्रा इसी तरीके से रहते हैं तो ये 2 जून तक जो इसका बन रहा है वो एक महीने का आप अगर स्टेक लगा कर टोकन विड्रा करते हैं, टोकन में आपको कुछ भी नहीं मिलना। अगर आपके पास 35,000 टोकन है तो उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ 90 से 35 जो है ना वो आपको डॉलर मिल सकते हैं। आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। वॉलेट में आप विड्रा ले सकते, एक्सचेंज में आप विड्रा ले सकते हैं। उन टोकन को आप जो है ना वो कन्वर्ट कर लें और आपको इतने जो है ना अर्निंग होगी डॉलर की। ये सिंपली समझाने की कोशिश की है। आगे जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।